सुनील जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, इनफैक्ट पल्सेस को लेकर डोमेस्टिकली भी काफी कुछ चल रहा है। सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, फार्मर्स को एनकरेज करने की कोशिश कर रही है, उसका थोड़ा बहुत असर भी देखने को मिला है। लेकिन जो ये ग्लोबल फ्रंट पर हो रहा है डील को लेकर, अब यूएस ने जो ये नया दांव खेला है, कैसे देखते हैं आप इन खबरों को और क्या असर आपके हिसाब से देखने को मिल सकता है? दीपाली जी, जो हम करीबन 60 लाख टन दालें जो इंपोर्ट करते हैं उसमें बहुत छोटा सा भाग अमेरिका का रहता है, क्योंकि अमेरिका से हम केवल पीली मसूर और हरी मटर, ये दो ही तरह की दालें हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि दो ही तरह की दालें वहाँ पैदा होती है। जहाँ तक अमेरिका के पास कनाडा की बात है, हम कनाडा से बहुत बड़ा माल इंपोर्ट करते हैं जो मसूर और येलो पी का करते हैं। लेकिन अमेरिका से, क्योंकि वहाँ पे भाव बहुत ऊपर होते हैं काबुली चने के और हरी मटर के, तो जब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी होती है तभी अमेरिका से हमने इंपोर्ट होता हुआ दिखा है। तब तक हमने, जब सारी यदि कंट्री में हम जीरो ड्यूटी पर भी थे और एकरूपता पे भी थे, तब भी मुझे लगता है कि अमेरिका से बहुत ज्यादा माल नहीं आता था। तो जहां तक दालों का संबंध है, मुझे कोई बहुत बड़ा डर अमेरिका से नहीं दिखाई देता है। लेकिन बाकी दालों पे, कॉटन पे या सोयाबीन पे, जैसे आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं, वो जरूर अपने विचार रखेंगे। लेकिन दालों में मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। असीम ने यहाँ पर बहुत सिंपल भाषा में जो क्रक्स है बेसिकली वो समझाया। अब आपसे समझना चाहेंगे इसके थोड़े से और फाइन प्रिंट्स को। अगर हम मसूर की या येलो पीस की बात करें, जैसे असीम ने कहा 10% अब तक लगता था येलो पीस पर 30, अब हालांकि और फाइन प्रिंट्स आने बाकी हैं, बट अगर टैरिफ यहाँ पर और घटता है या कुछ और इम्पैक्ट होता है तो क्या असर आप देखते हैं? कितने इम्पोर्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है टैरिफ में अगर कोई भी बदलाव नीचे की तरफ होता है तो? दीपाली जी, जैसा मैंने पहले बताया, 60 लाख टन या 70 लाख टन हम दालों का जो इंपोर्ट करना होता है, वो हर कंट्री से लगभग एक सी ही हमारी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी स्ट्रक्चर है। जहां तक मसूर की बात है, मसूर में अभी 10% ड्यूटी है और 10% सेस है, मतलब 11% ड्यूटी। आप चाहे उसको रशिया से मंगाए, आप चाहे उसको कनाडा से मंगाए, आप चाहे उसको अमेरिका से मंगाए, या आप चाहे उसको ऑस्ट्रेलिया से मंगाए। हाँ, यदि जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो 11% ही है, उसमें ये देखना होगा क्या सरकार इसमें छूट दे रही है अलग से अमेरिका को। ये फाइन ड्राफ्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये मैं फिर दोहराऊंगा कि जो मसूर आती है वो पीली मसूर आती है, केवल वो हमारे साउथ इंडिया के कुछ भागों में ही बेची जाती है। जहां तक येलो पीज की बात है, येलो पीज हम कनाडा से मंगाते हैं, अमेरिका से बहुत छोटी मात्रा में मंगाते हैं। और अमेरिका से हम जो सफेद मटर येलो पी जिसको कहते हैं, या फिर ग्रीन पी है, वो मंगाते हैं। वो हम बेस्ट क्वालिटी की मंगाते हैं, तो क्योंकि वहां पे जो पैदा होती है वो काफी ऊपर आके इंडिया मार्केट में बिकती है, जिसका यहाँ का मार्केट छोटा है। तो मैं फिर दोहराऊंगा, यदि कोई अलग से छूट अमेरिका को नहीं दी जा रही है तो हमें कोई इसका फर्क नहीं है, क्योंकि हमने मार्केट अपना इंपोर्ट का वैसे भी दालों के लिए सबके लिए खोल रखा है। हालांकि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारा चना जो है और हमारा मसूर एमएसपी से करीबन 30% नीचे हम मसूर इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 10% नीचे चना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी ड्यूटी आएगी वो यदि हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि वो यदि मार्केट खुलता भी है तो वहां से इंपोर्ट हमारा करना हमारे लिए पड़ते नहीं पड़ेंगे, और हमारे मार्केट उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, इनफैक्ट यही मैं आपसे पूछना भी चाहती थी। आपने हालांकि खुद ही मेंशन किया सुनील जी कि फार्मर्स के लिए या एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए कितना हार्ड बर्न ये हो सकता है, कितना वो डिस्करेज हो सकते हैं अगर जीरो ड्यूटी होती है या फिर इस तरीके का कोई भी डिसीजन लिया जाता है। हालांकि पहले तो ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा था 6 फरवरी को, जो हमने डिटेल सुनी थी समझी थी, लेकिन अब जैसे जैसे फाइन प्रिंट्स आ रहे हैं तो ये चीज़ें इंक्लूड हुई हैं। लेकिन डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट बात है ये। शुक्रिया सुनील जी आपका भी और विनय जी आपका भी इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए।